ओम शांति। सभी का स्वागत है। आज इजीवे मुरली दर्शन में ईश्वरीय महावाक्यों का सार ग्रहण करेंगे हम सभी, और इस अवस्था में बैठे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान, इन इंद्रियों का राजा, इन कानों के द्वारा मैं ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण कर रहा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय विद्यार्थी होना कितने बड़े परम सौभाग्य की बात है। इसी परम सौभाग्य को अपनी स्मृति में रखते हुए आज की वाणी हम सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। बाबा डरा नहीं रहे, लेकिन ये सत्य है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। ईश्वर तो श्राप नहीं देते, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं हमसे जो हमें स्वतः ही श्रापित कर देते हैं। इस बात को हम कभी ना भूलें। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। बाबा को ने ठेका लिया है, बाबा ने हमको देवी देवता बनाने का, तो बाबा बना के रहेंगे। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना बच्चे कर सकते हो। बाबा ने कहा, अगर बच्चों को निश्चय हो जाए कि मुझे भगवान मिला है, निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, अंदर दिल की आवाज निकलनी चाहिए। बाबा मिला तो सब कुछ मिले, कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल, पूरा कल्प खिल गया, हमारा भाग्य से भरपूर हो गया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। ओम शांति। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। किससे? परमपिता परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से मनुष्य मूझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा के सभी बच्चे हैं, तो राम शब्द सिर्फ वो समझते हैं कि हिंदुओं का है, लेकिन वास्तव में राम उस ईश्वर एक राम जो सबसे प्यारा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, वैसे तो राम कह सकते हो प्रभु को, लेकिन बाबा कहते हैं राम कहने से मूझ जाते हैं। इसलिए बेहद का बाप, गॉड फादर, परमात्मा, भगवान, खुदा, ऐसे तो कहते हैं वो कहना ठीक है, क्योंकि सभी का पिता है, सभी आत्माओं का पिता है, वो किसी देश, दुनिया, किसी धर्म में हो। बाप अक्षर कहना बहुत मीठा है, क्योंकि वर्षे की याद आती है, उससे हम ले रहे हैं ना कुछ वसीयत। बाप से तो पिता से ही मिलता है पुत्र को। एक बाप के सिवाय बच्चे अब सब कुछ भूल जाना है। बाप वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा हैं। आत्मा इतनी छोटी महीन है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वालों की खोपड़ी में घुसता नहीं है। अभी तो साइंस ने बहुत क्लियर कर दिया है इन सब बातों को। कहाँ इतना पूरा कमरा कैसेटों से भर लो, लिख लिख के डायरियां भर लो, और छोटी सी चिप में सब कुछ समा जाता है, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, परंतु मोटी बुद्धि वालों में ये बात बैठ नहीं सकती। यहाँ माना इस ज्ञान में कोई हथियार बारूद नहीं चलाना, कभी संकल्प भी नहीं करना, ना कोई ड्रिल सीखनी है, ना कोई शास्त्र उठाना है, ना शस्त्र उठाना है। क्या करना है? दिल से एक प्रभु को याद करना। यही हमारा शास्त्र है, यही हमारा शस्त्र है ना। और इसी से बनता हम सबका चरित्र है। सिर्फ बाबा को याद करना, जो बाप सुनाते हैं उसको धारण करना। बच्चों को परमपिता परमात्मा आत्माओं को कोई तकलीफ नहीं देते, बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए। हर एक बच्चा जान सकता है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना, सारे दिन में हमने कितना याद किया। देखो बच्चे जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है,
बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। भाई कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे समय पर सामान देना है, अपने पास नहीं है तो दूसरे से ले आके दे दो ताकि वो वंचित ना जाए। ऐसे बहुत सारे हमने दुकानदार देखे, आप हैरान होंगे। लगता है परचून की दुकान, लेकिन सारी दुकानें उसमें रखी हुई है, यानी कोई भी आए किसी काम से वापस ही ना जाए। मैंने बहुत बढ़िया है, कमाल है, ऑल इन वन वंडर है, छोटी सी दुकान में सब कुछ रखे हुए। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे चलेगा। बच्चे ये अपनी कमाई करनी है, सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो और इस सृष्टि चक्र को याद करो, हम क्या थे, कैसे थे और फिर कैसे बनना है, वो अपने आप करने लगोगे, आप पुण्य करो। देखो बच्चे, यहाँ पर बहुत टू मच आशाएं नहीं रखनी चाहिए। हमारा ज्ञानी और योगी जीवन है, तो याद रहे जो दुनिया में भी समझदार होते हैं ना, अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते, और जो औरों के लिए जिए उसका जीवन ही जीना है ना। तो अपने लिए इच्छा नहीं, जो दे रहा है वो कम है क्या, सोचने से 1000 गुना ज्यादा देता है वो संगम पर भी, उसके बावजूद भी चाहत के दिए जला के रखोगे, इच्छाओं के चाहत के दिए जला के राख कर देंगी, ये ध्यान रखना। तपस्या नष्ट कर देगी वो इच्छा। देखो बच्चे, साहूकारों को कितना नशा रहता है, बच्चे तंग कर देते हैं, गरीब फिर भी रोटी रोटला खा के अपने खुश रहते हैं। बाहरी गरीबी, इसलिए मुझे याद आता है कि कहते हैं कथाएं, उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, उसमें लिखा हुआ है कुंती ने क्या मांगा, प्रभु मुझे गरीबी देना। अरे बोले क्यों? बोला क्योंकि मुझे आपकी याद तो बनी रहेगी, तो अपनी गरीबी पर भी नाच करो। जो कम से हम बाबा बुद्धि में सेट हो गया, बाबा की बताई हुई बातें हमें बहुत बड़ी नहीं लगी, आसानी से हमने धारण कर लिया। छोटे मोटे कुछ ऐसे रोड़े आते भी हो तो हमें आदत पड़ी हुई है। हाँ, कभी भूखे भी रह गए तो क्या दिक्कत है, भगवान का बच्चा भूखा रहता नहीं, ध्यान रखना। लेकिन अंदर में इतनी ताकत, ऐसा नहीं जरा सी हवा नहीं मिले तो बस, ये कहावत है। तो बाबा कहते हैं कि रोटला खाने पर गरीबी में खुश रहते, साहूकारों की इच्छाएं बहुत होती है, बात मत पूछो, बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते बच्चे तुम पहले होशियार बनो, ये लालच बस या वैसे देखा देखी भागो मत। बाबा कहते पहले बच्चे तुम होशियार बनो, फिर सर्विस पर जाओ। आजकल भक्ति का जोर बहुत है, एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ दूसरे लोग बैठे हुए, मनुष्य बिल्कुल बेचारे डर जाते हैं। गुरुओं की चक्री चलती है, डरा देते हैं कि भाई तुमने भक्ति करना छोड़ दिया। अरे भक्ति से भगवान मिलता है ना, वो मिल गया, उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, सारे नियम धारणा अपना रहे हैं। जड़ में पानी दे दिया, पत्तों को चलो नहीं भी दिया तो क्या दिक्कत है। तो बाबा कहते हैं इसलिए डरा देते हैं कि भाई तुम्हें भक्ति नहीं करते तो नुकसान हो जाएगा, आदि आदि। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है और किसी से कोई दिक्कत नहीं। जब ईश्वर पिता आते हैं तो उनके भक्ति उन्हें पूछो मत, खुश होना चाहिए। अरे वाह तुम ईश्वरी संतान हो, वाह, हमें भी बताओ उसका परिचय, लेकिन खुश होने की बजाय अपोजिशन करते हैं। गीता का भिन्न भिन्न अर्थ देखो मनुष्य सुनाते हैं, मनुष्य फंस पड़े। उल्टा रास्ता बताने वाले संसार में मनुष्य बहुत है, उल्टा रास्ता बताने वाला बहुत कम है। सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं और उन पर भी माया का वार होता है। इसलिए हारना भी नहीं और डरना भी नहीं, भले वार कितना भी हो, सत्य पथ के राहियों को डट के चलना है, बाबा को साथ लेके, बाबा की बातों को साथ लेके। देखो बाबा कहते हैं बच्चे दिल कहेगी पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहती है। बाबा कहते बच्चे यहां तो बात मत पूछो, क्रोध भी कितना बड़ा भूत है। बाबा तो प्यार से ही समझाते हैं, कहते बच्चे अगर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, माया बड़ी खराब है। बहुतों में लोभ बहुत होता है, विकार तो विकार है, कोई कम नहीं है। जूते देखेंगे तो दिल आएगा, जूते देखे, कपड़े देखे, पाई पैसे का लोग कितना झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी इच्छाएं ज्यादा यहाँ नहीं रखनी चाहिए। संग भी बहुतों का बहुत खराब होता है, मानते नहीं है, उन्हें वही अच्छा लगता है, तो छोड़ दिया जाता है उनकी किस्मत पे, और महसूस किया जाता है इनका यही रोल है, उसी में फायदा है उनका भी और अपना भी। बाबा कहते हैं संग भी बहुत खराब है, पति ब्राह्मण है तो स्त्री शूद्र है, स्त्री ब्राह्मणी है तो पति शूद्र है। घर में ही एक हंस एक बगुले, कितनी खटपट चलती है। ज्ञान में एक अज्ञान, ये कहता मुझे चटपटी मतलब ये चीजें चाहिए। विकारी दुनिया का जीवन जीना, ये कह रहे निर्विकारी का, तो इसलिए झगड़े होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़ा अटपटा है, चटपटा है और खटपटा है। मतलब
अटपटा ऐसे सबको आराम से समझ में नहीं आता, जिसको आ गया उसको मजा आ गया, और जिसको मजा आ गया दूसरे देख देख के खटपट करने लगते हैं उसके साथ। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं चिंता की बात नहीं, देखो माताएं कितना अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, सभी को श्रेष्ठाचारी बना रही है, मनुष्य समझते भी कहते भी इनका कार्य अच्छा है, परंतु फिर भी चलते नहीं है बाबा की बातों पर। तुम्हारे सेंटर्स भी खुलते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे गांव में भी जाकर सर्विस करो, भाई वो भी तो आत्माएं, उनका हक है भगवान से, उनको भी समझाओ। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास चलाते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। ब्राह्मण बना शुद्ध, जितने देवता बनेंगे तो ब्राह्मण भी तो बनेंगे ना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। मुख्य बात है यहाँ पर पवित्रता की, खान पान रहन सहन मानसिक शारीरिक हर तरीके की शुद्धता बाबा सिखाते हैं। मुख्य बात है यहाँ पर पवित्रता की, इस पवित्रता के कारण ही स्त्री पुरुष तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, कोई कम पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे ये तो चलता ही रहता है, इसकी भी क्या टेंशन है। जो अच्छा पद पाएगा अच्छी पढ़ाई करेगा ऑटोमेटिकली, कहने की जरूरत नहीं, चिंता भी नहीं करनी किसी की, अपनी चिंता करनी है बस। तुम बच्चे पक्का याद करो, हमने 84 जन्म पूरे किए, पक्का याद रखो कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब जाना है अपने घर, या पुराना शरीर छोड़ अपने घर जाएं। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर छोड़े तो बच्चे बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अंतमति सो गति, लेकिन अंत में मति वही बनती है तो जीवन भर मति बनी रहती, ध्यान रखना। अच्छा, मीठे मीठे गिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को, बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। सार सुना, वरदान लेते हैं, वरदानी बातों से महसूस करो कि बाबा हमारे लिए स्पेशली महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। ये महावाक्य हमारे जीवन में वरदान बन के उतरेंगे। बच्चे, आज का वरदान है, बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भाव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और हर कर्म करो तो कभी हार नहीं हो सकती। जीतता वही है जो जीत का जज्बा लेके मैदान में उतरता है। जो ये सोचता है पता नहीं चलेंगे हारेंगे, वो तो हार नहीं आना है पक्का। तो बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। इसलिए हार खाने के बजाय प्रभु पर बलिहार जाओ, श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो, श्रेष्ठ कर्मी बनो, श्रेष्ठ कर्मों पर पुण्य कर्म कमाने के लिए बलिहार जाओ। इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे कि मुझे वो संपूर्ण स्वरूप प्राप्त करना है, लक्ष्य जो हमने रखा है। स्लोगन, कब शब्द कमजोरी है कर लेंगे, हाँ कब कर लेंगे, कभी, कब माने कभी नहीं। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब नहीं करेंगे, अब करना है। आज करे सो कल नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करे वो कब। कितनी अच्छी बात है। नमन है ऐसी दिव्यात्माओं को। बाबा हमें आकर के शक्तियां भी देता है और ज्ञान भी देता है। फर्क ही है दुनिया और इस ज्ञान में। बाबा कहते हैं अभी करना है, पुण्य कर्म में बिल्कुल देरी नहीं करनी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, दिल कहे। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के रतन, विशेष रतन विजयी रत्नों को